हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 18। पाठ 18 से आप पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद निबंध का अति लघु रूप होता है। यह आकार में छोटा होते हुए भी अपने आप में पूर्ण होता है। निबंध में विषय के पक्ष विपक्ष में चर्चा की जाती है, उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है, परंतु अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष पर विचार दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम देना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल होने चाहिए। भाषा सरल सटीक होनी चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद का विषय कोई घटना, अनुभव, सूक्ति अथवा कथन कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अगला है बचत का महत्व। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। इस बात को हम सब जानते तो हैं, किंतु इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं, संपत्ति उनके चरणों को छूने लगती है। वास्तविकता तो यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते, जबकि एक अणु का इतना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह कर सकती है। जिस दिन हम इसका महत्व जान लेंगे, उसी दिन समझने की मंजिल मिल गई है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को कोई महत्व नहीं देते हैं, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है। वास्तविकता यही है। अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और सदैव लंबे चौड़े ख्यालात में डूबे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। अगला है संतुलित पौष्टिक खाओ, तन मन जगाओ। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम सेहतमंद भोजन करेंगे तो हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। हमें केवल स्वाद के लिए ही नहीं, अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए। संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से ही शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है तथा बुद्धि का विकास होता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसी व्यक्ति में अधिक होती है जो दूध, दही, फल व हरी सब्जियों का सेवन करता है। चिप्स, बर्गर, पिज्जा आदि खाने से शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए स्वस्थ भोजन करो और अपने तन तथा मन दोनों को स्वस्थ रखो। यह उक्ति ठीक ही है, पहला सुख निरोगी काया। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, अगले अनुच्छेद पर। कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली में 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स ने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। उसमें दो प्रमुख है, सीलिंग और ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर। ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर ने दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। इनसे जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी है। घंटों ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निजात मिली है। सड़कें चौड़ी हो गई, पार्किंग के लिए अतिरिक्त स्थान मिला है। इससे अनेक लोगों को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद करवा दी गई हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी का सहारा छिन गया है। व्यापारियों को अपना जमा जमाया कारोबार दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ा। नई जगह पर अपना कारोबार जमाने में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ को इससे फायदा भी हुआ है और कुछ भी हो, कॉमनवेल्थ गेम्स ने दिल्ली की काया पलट कर रख दी। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। मूल रूप से यह वैदिक युग से प्रारंभ हुई। धीरे धीरे समय के साथ साथ उस पर विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, मतों और आचार विचारों का प्रभाव पड़ता गया। गंभीरता से देखें तो हमें उस संस्कृति की परिपक्वता का ज्ञान होना चाहिए। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व की उन्नति के मार्ग दिखाए गए हैं। हमारे देश की संस्कृति में प्रेम और सहिष्णुता के जो पाठ सिखाए गए हैं, वे संसार के सामने एक उदाहरण है। समन्वय का प्रभाव हमारी विशेषता है। इसी के कारण हम नए ज्ञान, भाव और विचारों को संस्कृति का हिस्सा बनाते रहते हैं और पुराने भी उसमें जोड़े रखते हैं। धर्म, आस्था, आध्यात्मिकता और अहिंसा जैसे गुण हमारी संस्कृति के आधार हैं। अगला अनुच्छेद है आपका, और यह आखिरी अनुच्छेद है इस पाठ का, टैलेंट हट। प्रतिभा खोज कार्यक्रम में छात्रों, बच्चों का भाग लेना उचित या अनुचित। विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य को अनेक सुख प्रदान किए हैं। ऐसा ही आविष्कार है टेलीविजन का आविष्कार।
आज टेलीविजन पर विभिन्न आयु वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इनमें बच्चों के होने वाले टैलेंट हंट कार्यक्रमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे छोटे उस्ताद, लिटिल चैंप, छोटे मियां आदि इन कार्यक्रमों में भाग लेने से उनकी योग्यता सबके सामने आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है व विभिन्न पुरस्कार जीतने का अवसर मिलता है। जहां ये नए नए व्यक्तियों से मिलकर, जो कि इस क्षेत्र में निपुण हैं, अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। शारीरिक विकास के लिए पढ़ाई व खेल दोनों आवश्यक हैं, परंतु लंबे समय तक इन कार्यक्रमों में व्यस्त रहने से वे इन सभी चीजों से दूर हो जाते हैं। यही नहीं, वे अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं। कई बच्चे जो जीत नहीं पाते, उनकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। वे कई गलत कदम भी उठा सकते हैं, जिनसे उनकी प्रतिभा दब जाती है और वे अपना बचपन खो बैठते हैं। विदेशों में ऐसे कार्यक्रम ना के बराबर सुनने को मिलते हैं। मेरे विचार से बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उन्हें उनकी प्रतिभा के विकास के लिए अन्य कई प्रकार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जो उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से हानि ना पहुंचाएं। आइए चलते हैं आगे। अब इसमें क्या किया गया था कि इसमें एक विषय पर अपने विचार लिखे गए थे। आपको अभ्यास में क्या करना है कि निम्नलिखित शीर्षकों पर अनुच्छेद लिखना है, अपने विचार लिखने हैं। आदर्श विद्यार्थी, मेरा प्रिय त्योहार, विद्युत बचत का महत्व और मेरी पहली रेल यात्रा। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।